नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं रोशनपुरा वार्ड और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। विवेक शर्मा उनका नाम है। साथ ही साथ संगठन मंत्री हैं ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में, और कांग्रेस परिवार के साथ में इनका बहुत ही पारस्परिक जो संबंध है वो बहुत निकटतम है। आइए बात करते हैं इनसे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आपके द्वारा रोशनपुरा वार्ड की जो जनता है उनकी समस्याओं को समय समय पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अगर हम बात करें हमारी एक्स जो सीएम है दिल्ली की, चाहे वो शीला दीक्षित जी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी कांग्रेसी वरिष्ठ नेता के साथ में आपको कई बार वहां पर देखा गया है, तो क्या लगता है आपको वर्तमान में यहाँ नजफगढ़ की जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उसकी प्रमुख समस्या क्या है? यहाँ की प्रमुख समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ जो साफ सफाई है, जिस स्वच्छ भारत अभियान का एक ढिंढोरा पिछले 6.5 वर्षों से भाजपा ने, और निगम में 20 साल से यहाँ पर भाजपा है, केवल और केवल कागजी कार्रवाई होती है। मेरे पड़ोस में आप चलिए, कूड़ा घर की समस्या इतनी तगड़ी है, वहाँ डेंगू होने का मैंने एसडीएम को लेटर लिखे हैं, अपनी कांग्रेस के लेटर पैड पे मैंने जो है दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेटर लिखे हैं, एमसीडी के जोनल कमिश्नर को लेटर लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ रोड एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो सबसे, और नालियाँ, आप नालियों को मैं यहाँ की नालियों की अगर हालत दिखाऊँ, वार्ड 44 की नालियों को अगर आपका सर्वे कराया जाए तो इतनी गंदी हालत है कि केवल और केवल ये जो कायम मैं किसी सत्ता पक्ष की और चाइना में उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी वर्तमान में यहाँ से पार्षद है उसने पिछले 5 सालों में केवल और केवल अपना ऑफिस चमकाया है। अपनी अपनी ज़्यादातर समस्याओं से नदारत हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो नेता हैं, उनका समय समय पर कहना है कि हमने इन 10 वर्षों में बहुत कार्य किए हैं। 70 वर्षों में जो कांग्रेस द्वारा नहीं हुआ वो 10 वर्षों में हमने पूरा किया। जो कहा सो किया, क्या कहेंगे इस पर? अरे क्या किया, मुझे तो एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं जंतर मंतर पे भी इंटरव्यू देना था, क्या केवल फाइलें बना देने से और नए रिबन काट देने से ऐसा होता है क्या? इस देश में जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। एक सुई नहीं बनती थी देश में, और शिप वो लेकर के आए, टाटा कारखाना स्टील का, और बहुत सारी HAL और रेलवे, सब कौन लेके आए? ये सारी कांग्रेस पार्टी की ही तो देन है। शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर कन्वर्जर चार्ज बचाया था जब एमसीडी में हम सत्ताधारी दल थे, और हमारे जयकिशन शर्मा जी यहाँ पर निगम पार्षद थे और साथ ही साथ उप महापौर थे। उस दौरान कन्वर्जन चार्ज, मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ कि उस दौरान कन्वर्जन चार्ज किसने करवाया था? और इसके साथ साथ मेट्रो कौन लेके आया? महाबल मिश्रा। मेरे सामने मीटिंग हुई, महाबल मिश्रा जो हमारे वित्त मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी, वो उससे फाइनेंस उन्होंने रिलीज कराया। उसके साथ साथ आज परवेश वर्मा बोर्ड लगा ले, कैलाश गहलोत रिबन कटा ले, लेकिन यहाँ पर जो शौकत राय जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे उस टाइम कांग्रेस सरकार में, उन्हीं की मेट्रो देन है। और भी छोटी मोटी समस्याएं, चाहे वो गरीबी रेखा की पेंशन की बात हो, चाहे वो किसी भी, आज आप दिल्ली सरकार के आप काम देख लो, क्या है? केवल एक लॉलीपॉप दिल्ली सरकार के लोगों को दे दिया गया। क्या कि केवल और केवल कि बिजली पानी फ्री। आज बिल उठा के देखिए आप, 2200 का 2300 का बिल आ रहा है, आज 5000 के बिल आने शुरू हो गए। कहाँ है? डीटीसी को आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हो, कितनी डीटीसी आप लेकर के आए हैं अगर मैं पूछा जाऊं? और साथ ही साथ यहाँ पर जो सैनिटेशन की समस्या है हमारे वार्ड के अंदर, वो कितना कारगर हुआ है? वो केवल फाइलों में बताने से और उसमें करने से। तो ये दोनों ही जो सरकारें हैं, जो दोनों दिल्ली सरकार हो चाहे वो, कहने से कुछ नहीं होता। आज मेरे पिताजी ने मेरा इतना बड़ा मकान लेकर के बना के दिया है, और कल को मेरे आने वाले पोते पोती मेरे पिताजी के बारे में कहे कि 70 साल बाद कि वो डालचंद शर्मा जी ने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी का या बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत है। और हम घबराने वाले नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी से मेरी बात हो गई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो नगर निगम में होने जा रहा है वो ये है कि 5.5 लाख जो तय बाजारी है, जो रेहड़ी पटरी वालों को, ना तो बीजेपी ने आज तक रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस अलॉट करे और ना ही केजरीवाल की सरकार। अनिल चौधरी और हम मिलकर के इस मुद्दे को भुनाएंगे नगर निगम में, और रेहड़ी पटरी वालों को रोज रोज की जो समस्या आती है वो, उसके अलावा रेलवे कॉलोनी के साथ में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली में, उनको हटाया जा रहा है। उसमें मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री से, अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली के आदेश गुप्ता से कि क्या इस पे आपका नीति है? क्या उन झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा करके क्या करेंगे? तो ये सरासर कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज अब 126 फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी आज स्वर्ग में है, वो बना के गई पूरी दिल्ली के अंदर।
आपकी जो कॉलोनियों को रेगुलराइज कराने की बात आई, उसमें शीला दीक्षित जी ने कहा और वो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स डिवाइड किए। तो ये तो सब जग जाहिर है। अब कहने से, अब आज हमारी सत्ता नहीं है, कहने से आप कुछ भी कह दो उसने ऐसा कर दिया, लेकिन वो तो जग जाहिर है। लेकिन जनता क्यों नहीं विश्वास कर पा रही है? अगर हम चुनाव की बात करें और वोटिंग की बात करें तो बड़ा एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो लगता है कि कहीं कांग्रेस सरकार में कहीं कुछ कमी रह गई। हम ये मानते हैं, इस बात को मैंने भी अनिल चौधरी जी से, प्रियंका गांधी जी के पीए से डिस्कस किया कि संगठनात्मक रूप से आप जमीनी कार्यकर्ताओं को जब तक मौका नहीं देगा, जैसे मैं 40 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, मेरी माता जी ने यहाँ कार्य किया, आप उनको ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उनको नगम निगम में टिकटें नहीं दोगे, आप पैसे लेकर के टिकटें देंगे, कोई भी, मैं एक बात ये नहीं कह रहा, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर उनको आप नज़रअंदाज, मैं उसको इस तरह से कह सकता हूँ कि नज़रअंदाज किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का वर्कर एक क्या चाहिए कांग्रेस के वर्कर को, उसको मान सम्मान चाहिए, उसको वो चाहिए कि वो उसको, हम माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की तरह नहीं है कि हम तोड़ फोड़ करेंगे और हम दूसरे दल में, मरते दम तक झंडा तिरंगा मेरे उसमें है। तो मेरी माता जी भी तिरंगे के साथ गई, और भी मैं जो कांग्रेसी मैं यहाँ के बता सकता हूँ, हमें टिकट मिले ना मिले, हमें ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए ना बना जाए, वो बात नहीं है, लेकिन हमें दुख ये होता है कि जो लॉकडाउन के 10 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, आज दिल्ली के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, आज दिहाड़ी मजदूर परेशान है, आज रेहड़ी पटरी वाला परेशान है, सारे परेशान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोजगार की GDP -23% चलेगी, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय विवेक शर्मा जी द्वारा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर विकास चाहिए तो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। समाज सुधार और समाज कल्याण, मानव कल्याण के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता बनाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ और पदाधिकारी इनके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम? PK सारस्वत है और मैं रोशनपुरा वार्ड में ही रहता हूँ, और मैं विवेक जी के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, और विवेक जी पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जब यहाँ पे देखा गया है कि निगम में बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, और स्टेट में केजरीवाल गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इनकी अपनी तिकड़ी में आम आदमी का नुकसान हो रहा है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आम आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है, आम आदमी को रेहड़ी पटरी बंद कर दी गई है, और वो आदमी इस समय भुखमरी के कगार पे है। उसके लिए ये गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही है और कुछ करने का सोच ही नहीं रही है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कांग्रेस कमेटी के जो वर्कर हैं उनको इतना मौका दिया जाए कि वो आगे अच्छे से अच्छा काम करें और दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करें। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सारस्वती जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विवेक शर्मा जी द्वारा यहाँ पर रोशनपुरा वार्ड, जो कि S44S है, यहाँ पर यहाँ की जनता के लिए भरसूक और भरसक हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं, और वो आगामी भविष्य में, सारस्वत जी का कहना है कि आगामी भविष्य में अभी अगर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है, वापसी अगर सत्ता में करनी है, तो कांग्रेस के जो दिल से लगे हुए जो लोग हैं उनको अवसर देना अत्यंत आवश्यक है। तभी जो है कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रह सकती है और गरीब, शोषित, वंचित, रेहड़ी पटरी वाला जो वर्ग है उसका विकास हो सकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।